तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज की मैंने लास्ट क्लास ली थी, उसमें मैंने आप लोगों को 15 क्वेश्चन करवाए थे जो बिल्कुल बेसिक थे। आज मैं आप लोगों को उससे आगे क्वेश्चन करवाऊंगा और लगभग आज की क्लास में मैं साधारण ब्याज आपका लगभग सारा ही खत्म कर दूंगा। ठीक है। जो किस्तों वाले क्वेश्चन रह जाएंगे इंस्टॉलमेंट वाले, वे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 16वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है। अमन ने एक बैंक से 3 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए उधार लिए और उसने इसे समान अवधि के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से सौरभ को उधार दे दिए। 3 वर्ष के अंत में अमन द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात करना है। ठीक है। अमन ने एक बैंक से 3 वर्ष के लिए 6% की दर से 12,000 रुपए लिए हैं। तो मूलधन आपका यानी कि आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 12,000 रुपए दिए गए हैं। ठीक है। और जी आपका समय है 3 वर्ष। दर आपकी दी गई है, दर आपकी दी गई है जिस दर पर अमन ने बैंक से लिया है वो दर दी गई है आपकी 6%। ठीक है। और अमन ने सौरभ को दिया है 9% पर। ठीक है। 9% पर 3 वर्ष के लिए बताना है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है अमन ने जितना लिया है बैंक से उसका भी वो देख लेना, टोटल धन कितना हो जाएगा। या फिर भाई धन तो बराबर ही है, आपको क्या करना है केवल ब्याज का अंतर देख लेना है, वही लाभ हो जाएगा। तो क्या देखना है आपको, 3 साल के लिए है, 6% प्रति वर्ष है, तो 6 कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। कितने साल में, 3 साल में। और ये किस पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000 का 18% हो जाएगा। ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 18 जीरो जीरो, 18 दूनी 36 का 6 का 3 हासिल का, 18 एकम 18 और 3 21। यानी कि जो उसने बैंक से उधार लिया है, बैंक को कितने देने हैं, 2160 रुपए ब्याज के देने हैं। लेकिन उसने कहा है कि अमन ने सौरभ को भी दी, ये पैसा लेकर अमन ने सौरभ को दे दिया। तो यानी कि सौरभ के लिए जो मूलधन होगा वो भी 12,000 रुपए होगा। ठीक है। और जो आपका दर दी गई है, दर कितनी दी गई है, वो दी गई है 9% की दर पर। और समय कितना है, समय बराबर ही है। ठीक है। समय भी इसके लिए भी 3 साल है। तो इसमें कितना हो जाएगा ब्याज देखिएगा, 1 साल में कितना है, 9 का ब्याज है 100 रुपए पर, यानी कि 9% है। और 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27%। ये किसका होगा, 12,000 का 27% बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 27 जीरो जीरो, 27 दूनी 54 का 4 का 5 हासिल का, 27 एकम 27 और 5 कितने हो गए, 32। ठीक है। अमन ने बैंक से लेकर, बैंक से पैसे लेकर सौरभ को दे दिए। सौरभ से उसे कितना ब्याज मिल रहा है, सौरभ से मिल रहा है 3240 रुपए। बैंक को कितना देना है, 2160 रुपए। तो लाभ कितने का हो रहा है भाई, उसका जो मूलधन था, मूलधन तो समान ही है, मूलधन तो आपको जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। आप क्या कर दीजिए, सीधा सीधा 3240 में से 2160 घटा लो। तो ये हो जाएगा जीरो, यहाँ पे 8 और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 1। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1080 रुपए का क्या होता है, अमन को लाभ होता है। जिसने बैंक से लिया था उसको 1080 रुपए का लाभ होता है। ठीक है दोस्तों। दो आपको ब्याज निकालने हैं, उनका अंतर देख लेना है आपको, इतना क्या हो जाएगा, इतना लाभ हो जाएगा। ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में। आप चाहो तो इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला लगाने में भी। अगर आपके याद है वो कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हो, तो आपको फॉर्मूला लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हो गया आपका 16वां सवाल। अब देखते हैं 17वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। साधारण ब्याज पर 600 रुपया 4 वर्षों में 720 रुपये हो जाते हैं यदि ब्याज की दर में स्वयं को पाँच स्वयं के 5% की वृद्धि की जाती है। यानी कि ब्याज दर में जो स्वयं की दर है उसकी ब्याज की, उसमें 5% की वृद्धि की जाती है। दी गई समय अवधि में यह यह कितनी राशि हो जाएगी।
तो 600 रुपये थे 4 वर्षों में, यानी कि मूलधन था कितना, 600 रुपया। समय कितना था, समय था 4 वर्ष, समय था 4 वर्ष। और कितना हो जाता है, ये हो जाता है 720 रुपया, यानी कि आपको मिश्र धन दिया गया है 720। मिश्र धन क्या दिया गया है, 720 रुपया। ठीक है, अब आपको ये पता है, ये क्या हो गया, ये हो गया मूलधन, कितना है 600 रुपया। ये हो गया मिश्र धन, मिश्र धन कितना है 720 रुपया। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 120 रुपया। ठीक है, ब्याज हो गया 120 रुपया। ये बात तो आप सभी को समझ में आती होगी। ठीक है, 120 रुपये हो गया, कितने साल में हो गया, 4 वर्षों में। 4 वर्षों में हो गया ब्याज 120 रुपया। तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, एक वर्ष में हो जाएगा 120/4, यानी कि कितना हो जाएगा 30 रुपया। ठीक है, 30 रुपया आपका ब्याज हो गया, 30 रुपया आपका ब्याज हो गया एक साल में। ठीक है, कह रहा है कि ब्याज दर को स्वयं की 5% करनी है, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें ब्याज ब्याज की दर निकालनी है। तो दर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, एक साल के लिए ब्याज निकाल लो, कितना आया 30, किस पर आया ये, मूलधन पर, यानी कि 600 पर, और गुणा 100। तो ये क्या निकल जाएगी, दर निकल जाएगी। यहाँ से ये काटो और यहाँ से ये 20 बार, और 20×5 100, यानी कि दर कितनी आ गई, 5% आ गई आपकी दर। ठीक है, अगर केवल दर पूछता क्वेश्चन में तो आपका 5% आ जाता, लेकिन उसने कहा है कि अगर दर स्वयं की 5% अधिक हो जाए तो दिए गए समय अवधि में धन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 5% का एक बात का ध्यान रखना है, ने कहा है दर जो है वो स्वयं की 5% अधिक हो जाती है, यानी कि 5 की 105/100 हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 20, ये कट जाएगा 20 से 4 बार, तो 21/4 कितना होता है, 4×5 = 20, और 4×2 = 8, और 4×5 = 20, यानी कि 5.25%। तो कह रहा है अब इतनी दर पर ये धन इतने वर्षों में कितना हो जाएगा। ठीक है, अब दर ये है, तो क्या करेंगे भाई, अब दर क्या है, दर है आपकी 5.25 आपकी दर है प्रतिशत में, गुणा करेंगे 4 से, क्योंकि 4 साल के लिए हमें चाहिए, ये तो है प्रति वर्ष। ठीक है, 4 साल के लिए चाहिए, 4×5 = 20 की 0, 2 हासिल का, 4×2 = 8 और 2 10, 1 हासिल का, 4×5 = 20 और 1 21, 2 छोड़ के दशमलव है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21, यानी कि 100 रुपये पर तो कितना हो गया, 21 हो गया। पूछा है 600 पर कितना हो जाएगा, तो क्या होगा, 600 का 21/100 कर दो। ठीक है, 21 × कितना होता है, 126 होता है। ये क्या आ गया, ये आ गया ब्याज। कब आया ये ब्याज, जब आपकी दर जो है वो 5% अधिक हो गई इसकी, यानी कि स्वयं की 5% अधिक होने के बाद 126 ब्याज आ गया। ठीक है, पहले ब्याज कितना था, पहले ब्याज था ये 120 रुपया, अब आ गया 126, क्योंकि यहाँ पे दर स्वयं की 5% बढ़ी है, तो 126 आ गया। अब पूछा है धन कितना हो जाएगा, यानी कि इसका कहने का मतलब है मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है 600, और प्लस ब्याज, तो 600 प्लस 126 कितना हो जाएगा, 726 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 726 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखा आपने, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आपको केवल ये देखना है कि दर कितनी होगी, उसका दर का 105% करो, और फिर आपको क्या करना है, 105 करके आपको डायरेक्ट निकाल देना है ब्याज कितना हो गया, जोड़ देना है 600 में। ठीक है, इसमें से बहुत सारा काम आप वर्बली भी कर सकते हो बिना कॉपी पेन का इस्तेमाल किए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 17वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकता हूं, तो चैनल को प्लीज सपोर्ट भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए 18वां। क्वेश्चन नंबर 18 है,
दिव्या ने साधारण ब्याज के तहत टी प्रतिशत की दर से टी वर्षों के लिए 1200 रुपए का निवेश किया। यानी कि आपकी दर कितनी है? दर दी गई है टी प्रतिशत। समय कितना है? समय भी आपका टी दिया गया है, टी वर्ष। आगे है 1200 रुपए का निवेश किया है, यदि उसे 432 रुपए का ब्याज मिला। मूलधन कितना है? 1200, ब्याज कितना है? 432। ठीक है, 432 रुपए ब्याज है। तो ब्याज की हमें दर बतानी है, टी प्रतिशत का मान कितना है ये बताना है। तो आप देखिए, मैंने आप लोगों को कल भी करवाए थे क्वेश्चन, ये कल के ही कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। आज भी मैं आप लोगों को करीब 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 आज 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। उसमें आपके जितने भी साधारण ब्याज से सवाल बन सकते हैं, सारे के सारे उसके अंदर ही आ जाएंगे, 25 के 25 क्वेश्चनों के अंदर। यानी कि टोटल मिला के आपको साधारण ब्याज की सीरीज में मैं आप लोगों को 40 क्वेश्चन करवाऊंगा। और 40 क्वेश्चन करने के बाद आप देखिएगा, कोई भी बुक उठा लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है, अब मुझसे पहले करने की कोशिश कीजिएगा जब तक मैं करूं। देखिए, तो इसने कहा है टी प्रतिशत पर, टी समय में। तो टी समय में ब्याज कितना है? टी समय में ब्याज कितना है? 432 रुपया। अगर मैं यहाँ टी की जगह 4 साल रख दूं कि 4 साल में ब्याज कितना है? 432 रुपया। तो एक का निकालने पर ही हमें दर निकलती है। अगर हमें दर निकालना हो तो एक का निकालना होता है, तो यहाँ पे एक वर्ष लिख दो। तो एक वर्ष में कितना होगा? 432 बटे टी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया ब्याज 1 साल का, यानी कि प्रति वर्ष का ब्याज हो गया आपका ये। ठीक है, अब इसने समय भी इसने टी दिया है। ठीक है, टी समय दिया दिया गया है और टी दर दी गई है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब देखिए, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया दर निकालने के लिए प्रति वर्ष का ब्याज हो गया। अब इसको क्या करेंगे? 432 बटे टी। और ये किस पर है भाई? ये 1 साल का ब्याज है। ये किस पर है? ये है मूलधन पर, यानी कि 1200 पर। और ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या आती है? दर निकलती है, दर। दर, और दर क्या दी गई? हमारे पास टी है, तो इसके दर की जगह भी टी रख लो, टी प्रतिशत। आई बात समझ में? अगर आप ऐसे ना करना चाहो तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ब्याज लिखो आप 432 गुणा 100 बटे क्या करेंगे? मूलधन। और गुणा क्या करेंगे? गुणा करेंगे समय, यानी कि टी, और बराबर आ जाएगा दर। तो यहां से क्या आ जाएगा? इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। 12 तिया 36, तिया 36 हो गया, पर 36 में 7 बच गया और आगे 2 है, तो 12 छिक 72। तो टी स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर का मान आ जाएगा 36। तो टी का मान यहां से क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि दर भी कितनी है? 6%। समय भी कितना है? 6%। क्योंकि दर और समय आपका टी दिए गए हैं दोनों। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप फॉर्मूले से इजी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का बेस कवर हो, आपको पता लगे कि दर कैसे निकलती है, किस पर निकलती है। ये 1 साल का क्या है? 1 साल का ब्याज है ये। 1 साल का ब्याज, दर हमेशा 1 साल के ब्याज पर निकलती है। और ये है मूलधन। ठीक है, और गुणा अगर यहाँ पे 100 करेंगे, सॉरी, यहाँ पे 100 की गुणा करने के बाद तब टी आता है, यानी कि टी प्रतिशत। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेंगे, काट सकते हो। तो इसके नीचे अगर एक लिखते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा। तो 432 बटे 432 बटे क्या आ जाएगा? 12 टी, और बराबर क्या होगा? टी होगा। ठीक है, इस 12 से ये काट देंगे, 36 बार कट जाएगा, और टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा। और टी बराबर कितना आ जाएगा? टी बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है और ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो बेसिक समझाना जरूरी है ताकि आप कभी भी ना भूले साधारण ब्याज को। ठीक है, अगर आपने बेसिक कवर कर लिया तो आप कभी भी, चाहे आप प्रैक्टिस छोड़ भी दो बीच में, तब भी आप नहीं भूल पाओगे। क्योंकि आप लोगों को ये पता है, दर हमेशा 1 साल की निकलती है, यानी कि प्रति वर्ष निकलती है दर। और दर होती किस पे है?
दर होती है हमेशा मूलधन पर, यानी कि नीचे क्या रहेगा, मूलधन रहेगा। और दर निकालने के लिए गुना 100 हमें जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि दर हमेशा प्रतिशत में होती है, और प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करनी ही होती है, अगर प्रतिशत का चिन्ह लगाना है तो। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका, दर कितनी आ जाएगी, दर आ जाएगी आपकी 6%। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा था। चलिए अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। उन्नीसवां क्वेश्चन है, एक मूलधन 7% प्रति वर्ष पर 350 रुपये हो जाता है, और समान मूलधन पर 3 वर्ष प्रति वर्ष पर 250 रुपये बन जाता है। साधारण ब्याज की दर पर मूलधन राशि क्या है। देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन और करने की कोशिश कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देखिए 7% प्रति वर्ष पर 350 रुपये, यह आपका क्वेश्चन है 19। मूलधन कितना है, 350 रुपये, दर कितनी है, 7%। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा समान मूलधन है, 3% प्रति वर्ष है, 250 रुपये बन जाते हैं। ठीक है, सॉरी ये आपका मूलधन नहीं है, ये आपका मिश्र धन है, ये बन जाते हैं इतने रुपया। ठीक है, और दूसरा मिश्र धन क्या दिया गया है, दूसरा मिश्र धन दिया गया है 250 रुपया, और ये इसके लिए दर क्या होगी, इसके लिए दर आपको दी गई है 3%। 3%। तो इसमें पूछा है कि आपका मूलधन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पसीने छूट जाएंगे, लेकिन यह क्वेश्चन आपसे नहीं होगा अगर आप अभी नए छात्र हैं तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होगा वो देखिए। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ये देखो, 3 और 4, यानी कि 7% और 3%, इनका अंतर देखो कितना हो जाएगा, अंतर 4%। ठीक है, अब इनका अंतर देखो आप, यानी कि ये मिश्र धन है। अब अगर चाहो तो आप ऐसे कर लो, देखिए ये है 3%, तो कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा 103%। अगर मिश्र धन की बात करेंगे तब ये क्या होगा, ये होगा 107%। ठीक है, इनका अंतर क्या होगा, इनका अंतर भी 4% होगा, तो इसलिए मैंने 100 नहीं लिखा था, मैंने डायरेक्ट 3 का और 7 का अंतर निकाल दिया था। तो ये क्या हो गया, ये मिश्र धन का अंतर हो गया 4, और यहाँ पे मिश्र धन का अंतर कितना है, यहाँ पे है 100। ठीक है, यहाँ पे मिश्र धन का अंतर कितना है, 100 है, और यहाँ पे मिश्र धन का अंतर कितना है, 4 है। तो 4 बराबर 100 हो जाएगा, 1% के बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 1% के बराबर 25, तो 25 हो गया ये 1% के बराबर। अब हमारे पास दर कितनी है, ये 1% है, दर कितनी है, 3%। तो 3% बराबर क्या हो जाएगा, 75 रुपया। 3% बराबर क्या हो जाएगा, 75 रुपया। तो ये 75 रुपये क्या है, ये 75 रुपये है ब्याज के। भाई ये प्रतिशत तो ब्याज है, यानी कि 1 साल में 100 रुपये पर 3 रुपये का ब्याज है। ठीक है, तो 75 रुपये ब्याज हो गया, यानी कि 250 रुपये के अंदर मिश्र धन जो है, मिश्र धन और माइनस अगर हम ब्याज करते हैं तो क्या निकलता है, वो निकलता है हमेशा मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन हमारे पास क्या है, मिश्र धन हमारे पास है 250, और माइनस ब्याज क्या है हमारे पास 75, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 175। तो मूलधन क्या आ जाएगा, 175 आ जाएगा। या फिर आप इससे इससे कर लो, भाई एक बराबर कितना था, 75, 25 था, 7% बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुणा 7 हो जाएगा, 25 छिके 100, 25 सत्त 175 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये भी मिश्र धन है, तो 350 माइनस 175 क्या हो जाएगा, 175 आ जाएगा फिर से। तो यानी कि मूलधन आपका कितना है, मूलधन आपका 175 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 175 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो इजीली। ये आपकी दर है, अगर इसमें 100 जोड़ोगे, यानी कि मूलधन क्या है, मूलधन आपका 100 मान लिया हमने, इसके हिसाब से, इस दर के हिसाब से 100 आपका मूलधन मान लिया हमने। तो 103 है यहाँ पे मिश्र धन, और यहाँ पे 107 है मिश्र धन। इन मिश्र धन का अंतर इस मिश्र धन के अंतर के बराबर रख लो,
ठीक है, चलिए। तो ये था आपका 19वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो 20वां क्वेश्चन है, 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% की ब्याज दर पर तथा शेष भाग 10% की ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है, तो दोनों भाग बताओ। ठीक है, पहला भाग क्या है? पहला भाग है 10,000 रुपए की राशि है, 10,000 रुपए की राशि है, कुछ भाग दिया है किस पर? 8% की दर पर, और कुछ भाग दिया है 10% की दर पर। कुछ 8% की दर पर और कुछ दिया है 10% की दर पर। ठीक है, और कहा है कि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज 9.2% है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर क्या है? 9.2% है। तो ये क्या हो गया? ये आपको पहचान में आ गया होगा। ये सब क्या है? ये क्या है? ये है आपका एलिगेशन। इसमें क्या लगेगा? इसमें आपका लग जाएगा एलिगेशन, क्योंकि दो चीजें हैं, प्रतिशत में है, प्रतिशत में है, और यहाँ भी आपकी प्रतिशत में है। ये क्या हो जाती है? ये दोनों मिलके एक हो रही है, तो यहाँ भी आप प्रतिशत एलिगेशन लगा सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका यही है, नहीं तो आप देखिएगा करके इस क्वेश्चन को बेसिक से, ये बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा क्वेश्चन, और बहुत ही ज्यादा टाइम लगाएगा। तो देखिए, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 0.8। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 1.2। ठीक है, तो यहां से हम काट लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो अनुपात इनका क्या आ गया? 2:3 आ गया। ठीक है, किसका है अनुपात? ये जिस भाग में ये 10,000 रुपए बांटे गए थे ब्याज पर देने के लिए। ठीक है, तो यानी कि 2+3 बराबर किसके है? यही तो 10,000 के बराबर है, इन्हीं को तो बांटा गया था। ठीक है, 2:3 अनुपात में, तो 5 बराबर क्या हो? एक बराबर हो जाएगा 10,000 और बटे 5, तो 5 दूनी 10, यानी कि 2,000 हो जाएगा एक के बराबर। जब एक के बराबर 2,000 हो गया, हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछा है कि दोनों भाग बताइए। दोनों भाग बताने हैं, यानी कि दो बराबर क्या हो जाएगा? एक बराबर 2,000, और दो बराबर क्या हो जाएगा? 4,000, और तीन बराबर कितना हो जाएगा? 6,000। तो दोनों भाग ये थे, एक 4,000 था, एक 6,000 था। ठीक है, तो इन इस भागों में, यानी कि 6 और 4 10, इन भागों में ये बांटा गया था। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में? ऐसे क्वेश्चनों में जहां भी दो चीजें दी गई हो और दोनों को मिला के एक चीज बनाई गई हो, वहां पे आप एलिगेशन लगा सकते हो कहीं भी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, तीनों चीजें समान होनी चाहिए। अगर ये प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत में होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1,750 रुपए की राशि दो भाग में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। तो प्रत्येक भाग पर ब्याज बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और करने की कोशिश कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो 1,750 रुपए की राशि है, दो भागों में बांटी गई है। पहला भाग क्या है? पहले भाग 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज पर, दूसरा 6% की दर से। पहला 8% और दूसरा 6% की दर से, और कह रहा है दोनों भाग, दोनों का क्या है? देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, साधारण ब्याज बराबर है, दोनों के साधारण ब्याज बराबर है, यानी कि ये क्या है भाई? ये है साधारण ब्याज, यानी कि एक साल के लिए, एक साल के लिए 100 रुपए पर ये छह रुपए है, ये 8 रुपए है। अगर हम 100 की बात करें, क्योंकि प्रतिशत लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे? एक को मान लेंगे हम ए, एक को मान लेंगे ए, दूसरे को मान लेंगे बी। मानना जरूर पड़ेगा यहाँ पे, अगर नहीं भी मानोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मान लो वो आसान है। तो एक 8% की दर पे,
दूसरा 6% की दर पे, ठीक है, दूसरा 6% की दर पे, और ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां से काट लीजिए, ये 3 बार कटेगा और ये 4 बार। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर ये होगा, और बी बराबर क्या होगा, बी बराबर ये होगा। ये तो आप सभी को पता होगा। तो ए बराबर 3 आ गया, बी बराबर क्या आ गया, बी बराबर आपका 4 आ गया। हमने ये माना था धन, यानी कि इस धन पर 8% और इस धन पर 6%। तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया धन, ठीक है। तो ये धन हो गया आपका 3 और +4। ये बांट रखा है हमने कितना था, 1750 था। इसको 7 और 4 में बांटते 1750 को। तो 7 बराबर कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ठीक है। तो 7 7 बराबर नहीं, 1 बराबर, 7 बराबर तो ये हो गया, तो 1 बराबर हो गया ये 250, ठीक है। अब क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा गया है तब प्रत्येक भाग पर ब्याज बताना है, प्रत्येक भाग पर ब्याज, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये तो 250 हो गया, ये 3 के बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 750, और ये 4 के बराबर क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है। अब ए पर कितना ब्याज मिल रहा था, ए पर मिल रहा था 8%। तो 750 का 8% निकाल तो क्या हो जाता है, ठीक है। और बी पर कितना मिल रहा था, बी पर मिल रहा था 6%। तो बी कितना है, 10,000। इसका कितना निकालना है, 6% बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ये तो आ गया 60। और ये कितना आ गया, इससे ये काट दो और ये काट दो 5 पर, ये कट जाएगा 4 बार, इससे ये कट जाएगा 15 पंजे 75, 15 चौका 60, ठीक है। ब्याज क्या हो गए, ब्याज दोनों के क्या आ गए, बराबर आ गए, ठीक है। यानी कि अगर वो पूछे ब्याज कितना था, तो ब्याज था आपका 60 रुपया, 60 रुपया, ठीक है। 60 रुपया आपका ब्याज हो गया, जो कि आपका क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अगर वो पूछे कि वो धन कौन कौन से थे, वो धन कौन कौन से थे, एक तो था 750 रुपया, जो कि ए हमने माना है, और बी कौन क्या था, बी था 10,000 रुपया, ठीक है। ये ए और बी हमने इसलिए माने ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये जो 6% है ये किस पर दिया गया है। अगर आप 750 का 6% निकालते हो, ठीक है, और 10,000 का आप 8% निकाल दोगे, तो ब्याज बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इनको डिनोट करने के लिए हमने ए और बी माना है, ठीक है दोस्तों। आया क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन का आंसर आपका 60 हो जाएगा, 60। चलिए, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ भी रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आपका 22वां क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन है आपका, 1550 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 5% पर और शेष भाग 8% की ब्याज ब्याज दर से दिया। यानी कि 1550 है, इस बार दो भागों में बांटा है इसको भी। एक भाग है 5%, दूसरा 8%, एक 5%, दूसरा 8%, सॉरी। 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। 3 वर्ष बाद, समय कितना है, समय है 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी कि साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज है 300 रुपया। 300 रुपये प्राप्त होते हैं, तो 5% तथा 8% पर दी गई राशि का अनुपात बताना है, ठीक है। देखिए, ये क्या है, समय है 3 साल, समय है 3 साल, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 या 15%। 3 साल में 5% के हिसाब से 15% हो गया, और ये भी 3 के हिसाब से ये कितना हो गया, 24%, ठीक है। ये 24% हो गया। अब आप एक बात समझिए, ये बात आपकी समझने की है। जो आपने ये बात समझ ली, तो क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। 1550 पर दो भागों में बांटा है, तो यानी कि ब्याज 5% भी है जो भाग होगा, और 8% भी है। यानी कि कहने का मतलब ये है, ओवरऑल 5% तो ब्याज मिला ही होगा। भाई इसमें भी 5 है कहीं ना कहीं, आप देखियो, इसको 3 है, जो हमने ये समय बना लिया। अब ये देखो, ये 15% है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 15+9% लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यानी कि इसके अंदर भी तो 15 है, यानी कि ओवरऑल ओवरऑल 1550 का 15% तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एग्री करते हो उस बात को, 1550 का 15% तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो,
5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, इससे ये कट जाएगा 1.5 बार। तो 15 पंजे 75 का 5 का 7 हासिल का 15 पंजे 75 और 7 82, 8 हासिल का 15 एकम 15 और 8 23, एक छोड़ के दशमलव है। तो ये क्या हो गया, ये आ गया आपका 15% तो ब्याज इतना मिलेगा। ठीक है, लेकिन मिलना कितना है 300, यानी कि 300 मिलना है ब्याज, और आपको मिला कितना 232.5। कितना रह गया है, कितना रह गया है 300 में से घटाओ, ये क्या आ गया, अब यहाँ पे देख लो 300 में से घटाओ 232.5, तो 5 यहाँ पे आ गया, 9 में से 2 जाके कितना बचा, 7 बचा, 9 में से 6 जाके कितना बचा, 6, 3 जाके 6 बचा, और यहाँ पे 2 यानी कि कितना बचा 67.5। अब ये बचा रह गया, ये ब्याज हमें और लेना है। ये कहाँ से मिलेगा, इस जो ये 9% हमने बचाया था ये इससे मिलेगा। ठीक है, जो 9% बचाया था ये मिलेगा इससे, क्योंकि 15% तो यहाँ पे भी है और 15% यहाँ पे भी है, तो 15% तो हमने निकाल लिया, वो हमारा ये आ गया। अब हमारा क्या बचा है, 9% बचा है, तो 9% क्या होगा, 9% बराबर हो जाएगा किसके, 67.5 के। तो 1% क्या होगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 9 पंजे 45, यानी कि 1% बराबर क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 100% निकालो आप, 100% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 750। ठीक है, 750 क्या हो जाएगा 9%, और 100%। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो संख्या है ये 100% निकालने के बाद जो भी आएगा वो क्या आएगा, वो आएगी उसकी वैल्यू जिसमें से हमने बचाया है, यानी कि ये 8% वाली वैल्यू आ जाएगी, ये 8% वाली, यानी कि 8% पर 750 रुपए दिए हैं, 750 रुपए दिए हैं 8% वाले पे, तो इस पे कितने दिए हो गए भाई, 1550 में से घटा लो, 1550 में से 750 घटा लो, तो 0 0, और ये बच जाएगा 8। कितना बच गया 800, यानी कि इस पर कितना मिला, इस पर मिला है 800, और इस पर कितना मिला है, इस पर मिला है 750। दोनों को जोड़ो तो 1550 आपका बैठ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो दोनों राशि दी गई है उनका अनुपात पूछा है। ठीक है, तो इनका अनुपात निकाल दो, 0 से 0 कट जाएगी, 16 पंजे 80, और जी 15 पंजे 75, यानी कि 16:15 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इस बार समझ में आ जाना चाहिए। 1550 रुपए थे, ठीक है, दो भागों में उसने बांटे हैं, यानी कि दो भागों में उसने उधार दिए हैं या फिर लिए हैं, तो एक 5%, एक 8%। उसने कहा है 3 साल के लिए दिए गए हैं, तो 3 साल के लिए इसका ब्याज कितना बैठ गया, 24% बैठ जाएगा 8 के हिसाब से, इसका बैठ जाएगा 15%। ठीक है, फिर आपने ये देखा उसने कहा है कि साधारण ब्याज 300 रुपया है, साधारण ब्याज जो मिला है ओवरऑल वो 300 रुपया मिला है। अब हमने ये देखा ये भी 15, ये 15% है, ये 24% है, इसमें से हम 15 निकाल लेंगे, इसमें से 15 ही है, इसमें से 15 और निकाल लेंगे, यानी कि 1550 का 15% तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि 232.5 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बाकी का जो 9% रह गया है ये आपको 300 में से, यानी कि टोटल तो 300 है, 300 में से घटाने पर जो बचता है ये 9% इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ 100 की वैल्यू आएगी वो ध्यान रखना है, वो आपको जिसमें से आपने लास्ट में जो बचा हुआ जिसके बराबर रखा है वो वैल्यू उसकी होती है, यानी कि 8% पर दिया गया है 750, 8% पर 750, और जो 1550 में से बचा है इसे घटा के जो बचा है वो बचा है आपका 5% पे। ठीक है, तो इनका अनुपात पूछा, अनुपात इस तरीके से आपका निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 22वां क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2007
क्वेश्चन को लिख लीजिए। 31 दिसंबर 2007 को 3000 रुपया मूलधन कितना है, 3000 रुपया इस शर्त पर उधार लेता है कि वह उसे 1 वर्ष के बाद 15% वार्षिक ब्याज दर के साथ लौटाएगा। दर कितनी है, 15% वार्षिक ब्याज दर पर लौटाएगा। हालांकि ए जो है वो 31 अगस्त 2008 को पैसे वापस लौटाने की स्थिति में आ जाता है। ए बी को कितनी धनराशि देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इन दोनों का डिफरेंस आपको देख लेना है। इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या होगा, वही आपका समय हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस कितना है आपका, देखिए दिसंबर की 31 तारीख है, यानी कि अगले दिन से 2008 लग जाएगी, यानी कि 2008 का आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त की भी लास्ट की डेट है, यानी कि आपको समय कितना दिया गया है, यहाँ पे समय दिया गया है 8 महीने। समय कितना दिया गया है, 8 महीने। तो इस तरह के क्वेश्चन भी ज्यादातर पूछे जाते हैं एसएससी में भी और आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में भी। ठीक है, वो यहाँ पे आपको डेट दे देगा, इस डेट से इस डेट के बीच में। तो उससे हमें क्या निकाल लेना है, समय निकाल लेना है। हमारे पास समय भी है, मूलधन भी है और आपकी दर भी है। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें मिश्र धन निकालना है, यानी कि पहले ब्याज निकालना है। तो देखिए 12 महीने के लिए, तो 12 महीने के लिए 15% है दर, 15%। तो 8 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, 8 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी 15/12 और गुणा 8, यानी कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, यानी कि जी 10% हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी 10% आपकी दर भी निकल गई। ठीक है, तो 10% क्या है, ये है आपकी 8 महीने की। ठीक है, प्रति 8 महीना। तो आपको क्या करना है, अब 10% है किसका, 3000 का 10%, 10/100। अब आपको महीने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे 1 महीने का निकालते, अगर आप यहाँ पे ये 8 की जगह अगर आप यहाँ पे कुछ ना रखते, यानी कि 1 महीना रखते, तो वो आपका क्या निकल जाता, 1 महीने का। फिर आपको 8 से गुना करनी पड़ती, जैसे हम ईयर में करते आ रहे थे। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट हमने 8 ही महीने की दर ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये हो गया आपका 300 रुपया। क्या हो गया, ये आपका ब्याज आ गया 300 रुपया। इस टाइम से इस टाइम के बीच में 300 रुपये ब्याज आ गया, 15% प्रति वर्ष के हिसाब से 3000 रुपये पर। ठीक है, तो धन कितना हो गया, वो हो गया जी 3000 और प्लस 300 रुपया, यानी कि 3300 रुपया वो देगा। ठीक है, तो 3300 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसा लगा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो 3300 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। 12 महीने का हमें दिया गया था, हमें 8 महीने का निकाल लिया डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए 24वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, 2700 रुपए की राशि 2 भागों में 5:4 के अनुपात में विभाजित की जाती है। 2700 रुपए की राशि है, 5:4 के अनुपात में विभाजित की गई। 2700 रुपए की राशि 5:4 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि पहले भाग को 3.5 वर्ष के लिए 1.5% दर, यानी कि समय कितना है पहले भाग के लिए, पहले भाग के लिए समय है 3.5 वर्ष और जी दर आपकी कितनी दी गई है, दर दी गई है आपकी 1.5%। ठीक है, 1.5% आपकी दर दी गई है पहले भाग के लिए। और दूसरे भाग को 2.5 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 2.5 वर्ष के लिए कितनी दर पे, 1.25 के साधारण ब्याज पर दिया गया, 1.25 के साधारण ब्याज पर दिया गया है। ठीक है, तब दोनों भाग के साधारण ब्याज का योग बताना है। अब इनका आपको क्या करना है, योग बताना है। तो पहले तो क्या कीजिए, पहले तो आप धन को बांट लीजिए। ये क्या हो गया, ये हो गया 9
9 किसके बराबर है ये? 9 है 2700 के बराबर। तो हम डायरेक्ट देख लेंगे 5 के बराबर क्या होगा, 2700 बटे 9 गुणा 5। तो 9 तिया 27, 300, यानी कि 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा 1500। जब 5 बराबर 1500 हो गया तो 4 बराबर क्या होगा, जो बाकी का बचा हुआ है, बाकी का 2700 में से 15 जाके कितना बचता है, 4 बराबर कितना बचेगा, 1200। ठीक है, यानी कि पहला भाग क्या था, पहला भाग आपका 15% और दूसरा भाग आपका 1200%। यानी कि ये क्या थी, ये तो 1500 थी और ये क्या थी, ये 1200 थी। ये था आपका मूलधन। ठीक है, तो अब तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो आसानी से। कैसे करेंगे, 1500 का कितने प्रतिशत, 35, 3.5 और गुणा 1.5, तो 15 पंजे 75 का 5 का 7 हासिल का, 15 तिया 45 और 7 52, दो छोड़ के दशमलव है और बटे 100। ये तो हो गया पहले भाग का ब्याज। दूसरे भाग का ब्याज क्या हो जाएगा, 1200 का 25 पंजे 125, 12 हासिल के, 25 दूनी 50 और 12 62, 6 हासिल के, 25 एकम 25 और 6 31, कितनी छोड़ के दशमलव है, 3 छोड़ के दशमलव है और बटे 100। 3 छोड़ के इस बार दशमलव, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटती, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 12 पंजे 60, 6 हासिल के, 12 दूनी 24 और 6 30, 3 हासिल का, 12 एकम 12 और 3 15, 1 हासिल का, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 1 37, कितनी छोड़ के दशमलव है, 3 छोड़ के दशमलव है। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 पंजे 75 का 5 का 7 हासिल का, 15 दूनी 30 और 7 37, 3 हासिल के, 15 पंजे 75 और 3 78, कितनी छोड़ के दशमलव है, 2 छोड़ के दशमलव है। तो इसने पूछा है ब्याज का योग, तो एक ब्याज तो ये आ गया, एक ब्याज ये आ गया, इन्हें जोड़ दो 78.75 और जी 37.50। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5, ये आ गया 12 का 2 का 1 हासिल का, 8 और 7 15, 1 16 का 6 का 1 हासिल का, 7 और 3 10 और 1 11, यानी कि 116.25 आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, अच्छे लेवल के एग्जाम में आता है। एसएससी सीजीएल के मेंस में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सीपीओ मेंस में भी पूछे जाते हैं और आपके एसएससी जीडी में भी 3 क्वेश्चन जो आपके टफ देते हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपका टफ ये भी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। एक एक व्यक्ति एक राशि के 1/3 को 9% पर, 1/3 को 9% पर और 1/4 को, 1/3 को 9% पर, 1/4 को 8% पर और शेष को कितने पर, 12% पर। ठीक है, अब शेष देखना है, शेष कितना बचा है। अब जहां कहीं भी ऐसा हो आपको क्या कर लेना है, नीचे वालों का एलसीएम ले लेना है, इनका इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 चौक 12, ऊपर क्या आ जाएगा 4, और 3 4 तिया 12, ऊपर क्या आ जाएगा 3। अब ये तो हो गया 4 और 3 7 और बाकी कितना बचा 5। ठीक है, ये आपका अनुपात में कर लो या फिर प्लस कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 4 के देख लेंगे, ये पहले हो जाएगा। अब 1/3 का मतलब है, अब ये 4 हो गया 9% पर और 1/4 ये हो जाएगा 3, कितने प्रतिशत पर, 8% पर। और यहाँ पे जो है शेष, यहाँ पे था शेष, ये कितना है 5 है, कितने प्रतिशत पर, 12% पर। ठीक है, यानी कि ये भाग है, तो 4 का 9%, ठीक है, 3 का 8% और 5 का 12% है। और ब्याज कितना है टोटल, एक वर्ष में कुल ब्याज 3000 रुपये है, यानी कि 4 का 9/100 और प्लस 3 का 8/100 और प्लस 5 का 12/100। ठीक है, यही तो हो जाएगा ब्याज, बराबर किसके है, बराबर है 3000 के। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 4 से 25 बार, ये 4 से कट जाएगा 25 बार
और ये भी 4 से कट जाएगा 25 बार। ये कितना आ गया 9/25 प्लस आ गया 6/25 प्लस आ गया 15/25 बराबर कितना 3000 के। इनको जोड़िए 9 और 6 15 15 30 बराबर कितना आ जाएगा 3000 गुणा 25। 30 से 30 काट दो ये आ जाएगा एक बराबर आ गया कितना 2500। ठीक है एक बराबर कितना आ गया 2500 आ गया। अब इसने क्या कहा है तो उसके द्वारा निवेश किया गया धन ज्ञात कीजिए। निवेश किया गया कुल धन कितना था कुल धन था इनको जोड़ दो यानी कि आपका क्या था जो नीचे का होता है 12 तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 2500 गुणा 12 कितना हो जाएगा 1200 1200 12×5 60 6 हासिल के 12 दूनी 24 और 6 30 यानी कि कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका 30,000 हो जाएगा। देखा क्वेश्चन समझ में आया। 1/3 भाग को 9% पर 1/4 भाग को 8% पर हमने ये निकाल लिया पर इसका एलसीएम लेके हमने निकाल लिया कि एक तो धन हो गया 4 एक हो गया 3 एक हो गया 5 या तो आप इसको 4000 मान लो 400 मान लो 40 मान लो इसको आप 30 मान लो 300 मान लो 3000 मान लो इसको भी कितना भी मान लो। हमने कुछ नहीं माना हमने केवल 4 3 और 5 ही रखा है। ठीक है प्रतिशत है ये ध्यान रखना ये वर्ष नहीं है ये है आपका क्या है अगर ये वर्ष होता तो हम करते 9 चौक 36 सीधा का सीधा 36 नीचे 100 किया है हमने तो इसका मतलब क्या है ये हमारा धन है। इसका 9% क्या होगा ब्याज इसका 8% क्या होगा ब्याज इसका 12% क्या होगा ब्याज और ब्याज बराबर टोटल ब्याज के। ठीक है तो ऐसे आपका क्या आ गया 30,000 आ गया। आया क्वेश्चन समझ में। मैं आप लोगों को आज वे सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपके साधारण ब्याज से बनने की गुंजाइश होती है। ठीक है चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 1500 रुपए की एक राशि को दो भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है जिससे यदि पहले भाग को 10% दूसरे भाग को 7% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है और 3 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 396 रुपये था तो पहला भाग बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था आपको आपको याद होगा या फिर आप वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा तब भी आपको क्वेश्चन वो मिल जाएगा। ठीक है लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को भी करवाता हूं मैं कोशिश तो आपको भी करनी चाहिए। 1500 रुपये है दो भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि पहले भाग को 10% दूसरे भाग को 7% के ब्याज पर ब्याज दर पर निवेश किया जाता है 3 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 396 है। कुल ब्याज कितना है कुल ब्याज है 396 पहले था उस क्वेश्चन में 300 रुपया। ठीक है 3 वर्ष के लिए है ये भी 3 वर्ष के लिए। जब ये 1 वर्ष के लिए 10% है 1 वर्ष के लिए 7% 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 30% और ये कितना हो जाएगा 21%। तो अब आपको क्या करना है बताइए क्या करना है आपको करना है 21% यहाँ पे भी है और यहाँ पे क्या करना है 21 + 9%। ठीक है यानी कि 1500 का ओवरऑल 21% तो ब्याज होगा ही होगा। 1500 का 21% तो ब्याज होगा ही होगा। तो 15 एकम 15 का 5 का 1 हासिल का 15 दूनी 30 और 1 31 यानी कि जो अगर हम अगर ये भी 21 होता ये भी 21 होता तो ब्याज इतना होता लेकिन ये है 30 यानी कि 9 ज्यादा है ये 9 ज्यादा है तो ब्याज कितना आएगा 396। अब 396 में से ये घटा लो कितना आ जाएगा 8 यानी कि ये 81 रुपए जो बच रहे हैं ये 81 रुपए इसकी वजह से बच रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक इसको यूज नहीं किया है। तो 9% बराबर क्या हो जाएगा 81 के हो जाएगा 1% बराबर किसके हो जाएगा 9 के और 100% क्या हो जाएगा ये आ जाएगा 900 के। तो ये 900 रुपया किस पर हो जाएगा ये 10% पर हो जाएगा जिसके साथ जोन से का 9 बचा हुआ है। ठीक है वो उसी के ऊपर का धन हो जाएगा। तो ये तो हो गया 900 तो फिर आगे का ये जो बचा है ये क्या होगा ये फिर 600 हो जाएगा। ठीक है ये हो जाएगा 600 और पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है तो पहला भाग बताइए पहला भाग क्या है आपका 900 रुपया है। ठीक है ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था अब फिर से करवा दिया है तो इस क्वेश्चन को तो पक्का कर लेना है आपको। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो अगला है 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 5 वर्षों में इससे प्राप्त होने वाली धनराशि 3 वर्षों में इससे प्राप्त होने वाली धनराशि की एक सही 1/4 गुना है। ठीक है, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या थी ये बतानी है। तो इसने कहा है कि 5 वर्षों में इससे प्राप्त होने वाली धनराशि, जो 5 वर्षों में धनराशि प्राप्त हो रही है और 3 वर्षों में धनराशि प्राप्त हो रही है, ये क्या है, ये इससे चार, एक सही 1/4 गुना, 4 गुना, यानी कि इसका मतलब है 4 × 4 और 1 5, 5/4 गुना है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो 5 वर्षों में धनराशि प्राप्त हो रही है वो कितनी है, वो 5 है। 3 वर्षों में प्राप्त हो रही है वो कितनी है, वो आपकी 4 है। ठीक है, ये इसने कहा है। चलिए साफ नहीं करते इसको। तो इसने ये कहा है, तो आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात करनी है। ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, मान लिया हमने वो धन कितना है, वो धन x है। ठीक है, x से 5 वर्षों में, 5 वर्षों में, पहले देखिए 3 वर्षों में, पहले तो 3 का नंबर है, 3 वर्षों में क्या हो रही है, 4। ठीक है, फिर ये क्या हो रहा है, ये 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है। तो ये कितना हो रहा है, देखिए 5 सालों में इसने कहा है 5 सालों में मिलने वाला ब्याज और 3 वर्षों में मिलने वाले ब्याज का 5/4 है। ठीक है, यानी कि एक सही 1/4 गुना है। तो यानी कि 5 वर्षों में 5 मिल रहा है, 3 वर्षों में 4 मिल रहा है। कोई धन है 3 वर्षों में कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और वही धन 5 वर्षों में क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बस 3 साल ये हो गए, तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 साल। 5 साल टोटल थे, 3 और 2 5 साल, यानी कि 2 साल में कितना मिल रहा है, 2 वर्षों में, अगर हम बात करें 2 वर्षों की, तो 2 वर्षों में हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 4 से 5 हो रहा है, यानी कि 1 का ब्याज मिल रहा है केवल। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, हमें निकालनी है दर। दर के लिए हमेशा 1 वर्ष का होना जरूरी है, 1 वर्ष का ब्याज का, तो 1/2 मिल जाएगा, इतना रुपया। ठीक है, 1/2 रुपया मिल रहा है, हमें निकालनी है दर। दर क्या होती है, 1 साल का, 1 साल का ब्याज। और जो क्या क्या है भाई, 1 साल का हमारे पास, पहले तो दर निकालने से पहले हमें मूलधन का पता होना चाहिए, लेकिन ठीक है, जब ये 2 साल में, सॉरी 1 साल में 1/2 रुपया हो रहा है, तो 3 वर्ष में कितना होगा, 3 वर्ष में कितना होगा, ये होगा 3 वर्ष में 1/2 × 3, यानी कि कितना होगा, 1.5 रुपया। तो 1.5 रुपया क्या है, यहाँ पे ब्याज है। 1.5 रुपया यहाँ पे क्या है, ब्याज हो जाएगा, ब्याज। तो यहाँ कितना बचेगा, मूलधन कितना बचेगा, मूलधन बचेगा 4 में से ये घटाने पर 2.5 बचेगा। यानी कि हमारे पास मूलधन कितना आ गया, 2.5 आ गया, और गुणा आप 100 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगी, आपकी दर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऐसे करिए, 1/, यह आ जाएगा 5 और गुणा 100, तो ये आ जाएगा आपका 20%। तो दर कितनी हो गई, दर आपकी आ गई 20%। ठीक है दोस्तों, तो बताइए क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को। क्वेश्चन दोबारा से एक बार और देखिएगा, एक बार और पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। ठीक है, 5 वर्षों में इससे प्राप्त होने वाली धनराशि, 5 वर्षों में इससे प्राप्त होने वाली धनराशि 3 वर्षों में प्राप्त होने वाली धनराशि की एक सही 1/4 गुना है। ठीक है, की किसके साथ लिखा गया है, 3 वर्षों के साथ, 3 वर्षों की। ठीक है, तो यानी कि की वाला नीचे और ये हो जाएगा इसके साथ। यानी कि कोई धन था, वो 3 सालों में तो हो जाता है 4, और 5 सालों में कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। आई बात समझ में। तो यहां से आप देखिए, अगर ये 3 साल है यहाँ पे और ये टोटल 5 साल है, तो यहाँ कितने हो गए, 3 और 2 5। ठीक है, यहाँ पे 2 साल हो गए। ये 2 साल, ये 2 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 5 में से 4 घटाने पर 1 आ जाएगा, यानी कि 1 रुपया का यहाँ पे ब्याज है। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1.2। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन 3 वर्ष से पहले कितना था। तो ये क्या होगा, इसमें से 4 में से अगर हम 3 साल का ब्याज घटा लेंगे तो मूलधन आ जाएगा हमारे पास।
तो मूलधन हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 2.5, ये है आपका मूलधन। ठीक है, 2.5 आपका आ गया मूलधन। तो 2.5 आपका मूलधन है, और ब्याज की दर कैसे निकालते हैं, हमें 1 साल की निकालनी है। 1 साल की हमारे पास है इतना रुपया है, इतना रुपया है किस पर है, मूलधन पर, और गुणा 100 निकालने के बाद आपका 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदमी ने 13 वर्ष और 15 वर्ष की आयु वाले अपने 2 बेटे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, एक 13 वर्ष का बेटा है और एक 15 वर्ष का बेटा है, खाते में 27,400 रुपया, अपने दोनों बेटों के खातों में 27,440 रुपया, और ये भी 27,440 रुपया, 10%, 10% यहाँ पे और 10% यहाँ पे साधारण ब्याज पर जमा किए, जिससे उन्हें 18 वर्ष के होने पर समान राशि प्राप्त हो, यानी कि मिश्र धन क्या हो जाना चाहिए, समान हो जाना चाहिए। उसके द्वारा बेटे के खाते में जमा की गई राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए 18 वर्ष की बात कर रहा है, यानी कि जब 18 वर्ष के होंगे तब, तो इसके इसे कितना समय लगेगा 18 साल का होने में, 5 वर्ष। ठीक है, और इसे कितना समय लगेगा, इसे लगेगा 3 वर्ष। आई बात समझ में। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि ये ब्याज, ब्याज देखो पहले आप, ब्याज देखो, ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ पे 30% मिलेगा और यहाँ पे 50% मिलेगा। ठीक है, उसने कहा है धन तो समान दिया है, धन तो समान दिया है, लेकिन इस ब्याज की दर अलग अलग होने की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि मिश्र धन, और मिश्र धन के लिए क्या करना होगा, 150%, 100 के हिसाब से लेंगे 150%, ये भी बराबर, और 130% ये भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे। ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि किसका कौन सा है। तो इससे ये काट लो, इससे ये काट लो, ये क्या हो गया, ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर आपका 13 आ गया, बी बराबर क्या आ गया, बी बराबर आपका 15 आ गया। ठीक है, इससे ये पता लगा है कि जो धन था हमारा, जो उसने धन आपका बांटा था, 1 मिनट, शायद हमने कुछ गलत किया है क्वेश्चन में। अच्छा, क्वेश्चन में गलत ये हुआ है, एक्चुअली बात ये है, अगर यहाँ पे डिजिटल बोर्ड होता ना तो क्वेश्चन को करवाने में आसानी होती। ठीक है, और आप सपोर्ट इतना कर नहीं रहे हो जो डिजिटल बोर्ड आ जाए, इसलिए थोड़ी सी गलती हो जाती है, हर किसी से हो जाती है, इंसान हूं मैं भी, इंसान से गलती हो ही जाती है। ये जो धन है ये 27,440 रुपया जो है, ये दोनों में बांटा गया है, अलग अलग नहीं, दोनों में बांटा गया है। तो अब ये क्या आ गया, ये यहाँ पे 13 और 15, ये क्या आ गया, 13 और 15, ये उनका अनुपात आ गया, इस अनुपात में बांटा है। ठीक है, यानी कि 13 + 15 27,440 के बराबर है ये। उसने कहा है 27,440 रुपए को बांटा है, 10% दर के हिसाब से बांटा है, और एक को, एक है 13 साल का, एक है 15 साल का, जब वह दोनों के दोनों 18 साल के हो जाएंगे तब उनको बराबर धन मिल जाएगा। ठीक है, तब उनको बराबर धन मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 27,440। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 27,440 और बटे 28। ठीक है, 4 × 7 = 28, 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 32, और 4 × 6 = 24, 0, 7 से काटेंगे, 7 × 9 = 63, 7 × 8 = 56, 0, तो एक बराबर हो जाएगा 980। अब किसी में भी अगर इसका निकालना है तो 980 गुणा 13, और इसका निकालना है तो 980 गुणा 15। ठीक है, और पूछा क्या है, पूछा गया है कि प्रत्येक बेटे को प्राप्त की गई राशि, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, चलिए मैं ही बता देता हूँ, 1300, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 51, 13 × 8 = 104, 10 हासिल किया, 13 × 9 = 117,
और 10 127, यानी कि पहले बेटे को इतना मिला और दूसरे को 1500, 15 7 100, 15 8 120, 12 हासिल के 15 9 135 और 12 147। ठीक है, दूसरे को मिला इतना 14,700 और जी 12,740। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे गलती हो गई थी, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो जाती है। अगर यहाँ पे डिजिटल बोर्ड होता तो गलती नहीं होती, ये बार बार कॉपी उठानी पड़ रही है, नीचे रखनी पड़ रही है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। 27,440 जो थे वो दोनों में बांटे गए थे। ठीक है, न कि 27,440 इसे, 27,440 इसे, ऐसा नहीं, दोनों को बांटे गए थे 27,440 में से। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आपका पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता था, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है इस बार भी आपको पूछ ले कोई से भी एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। एक साहूकार 15,000 रुपए का ऋण तीन किस्तों को, तीन किसानों को 15,000 रुपए का ऋण तीन किसानों को बांटता है। किस अनुपात में? 3:5:7 के अनुपात में बांटता है। ये साहूकार को, ये जो किसान है ये साहूकार को 10% और जी 20% और जी 28 से ही 4/7% वार्षिक ब्याज देते हैं। वर्ष के अंत में किसानों द्वारा दिए गए ब्याज का योग बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या कीजिए, सबसे पहले तो इसका आपको क्या करना है, 15,000 को ये बांटा गया है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू देख लेनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 7 15, तो 15 बराबर 15,000 के हैं, तो 1 बराबर 1,000 के हो जाएगा। तो 3 बराबर किसके हैं, 3 बराबर 3,000 के हैं और जी 5 बराबर 5,000 के हैं और जी 7 बराबर 7,000 के हैं। ठीक है, अब इनका ब्याज निकालना है। ब्याज कैसे निकलेगा, 3,000 का 10% ब्याज निकल जाएगा, ये आ गया आपका 300, और ये 5,000 का 20%, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,000, और ये कितना होता है, 7 8 56 का 6 का 5 हासिल का 7 दूनी 14, और ये यानी कि 200/7 हो जाएगा। ये कितना होगा, 200/7%। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7,000 का 200/7 और गुणा 100। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 7 से 10 बार ये कट गया, यानी कि ये आ गया 2,000। अब इनका योग कर लो, कितना हो गया, 2,000 1,000 यानी कि 3,000 और ये 30 यानी कि 3,300। तो तीनों किसानों से कितना ब्याज प्राप्त होगा, 3,300 रुपया प्राप्त होगा। ठीक है, तो यह तो क्वेश्चन आसान था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। मूलधन आपका दिया गया है, मूलधन हमने निकाल लिया। मूलधन का और 1 साल की बात कही गई है, तो 1 साल के लिए आप गुणा करो, गुणा 1 की करो या ना करो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए तो ये था आपका 29वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 30वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। अमित ने अपने दोस्त से 2,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मुक्त लिया। 2,000 रुपए का 20,000 रुपए का ब्याज मुक्त, मतलब बिना ऋण के लिया है, कोई उसको ब्याज नहीं देना है। वह इस राशि का 2% तिमाही रूप से चुकाता है। इस राशि का 2% चुकाता है तिमाही रूप से। ठीक है, 2% तिमाही रूप से, यानी कि 3 महीने में चुका देता है। ठीक है, तो 20,000 का 2% कितना होता है, ये होता है आपका 400 रुपया। ठीक है, यानी कि 400 रुपया वो हर 3 महीने में चुका देता है। वह और पहले से ही 10,000 रुपये का भुगतान कर चुका है, यानी कि 20,000 में से 10,000 रुपये का भुगतान उसने कर दिया है। बचे कितने हैं, 10,000 रुपये बचे हैं केवल। ठीक है, केवल ये बचे हैं, और हर 3 महीने में 400 रुपये वो दे भी रहा है, हर 3 महीने में।
तो ऐसे कितने 3 महीने हो जाएंगे, यानी कि कितनी तिमाही हो जाएगी ऐसी। भाई ये प्रति है 3 महीना, प्रति 3 महीना है, तो ये चुकानी है। तो क्या करेंगे, 10,000/400 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कट गया कितनी बार, 25 बार। तो ये क्या आ गया, ये 25 आ गई तिमाही, 25 तिमाही। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने महीने तक, ये तो आ गई तिमाही, 25 तिमाही। तो एक महीने में कितने होते हैं, 3 महीने होते हैं, तो 25 × 3 कर लेंगे। 25 × 3 बराबर 75 महीने। ठीक है, 75 महीने में चुका देगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन क्वेश्चन था, केवल लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड था सारा का सारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2 साल के लिए कुछ राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपये है। यदि दर 4% बढ़ाई जाती है तो साधारण ब्याज 40 रुपये अधिक हो जाता है। मूल धनराशि क्या है। ठीक है, 2 साल के लिए कुछ राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपया है। भाई 2 साल के लिए कितना है, 400 रुपया ब्याज है। ठीक है, 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, 1 साल के लिए 200 रुपया हो जाएगा, 200 रुपया ब्याज। कह रहा है यदि यदि दर 4% बढ़ाई जाती है, 4% अगर दर बढ़ाई जाती है, 4% का मतलब क्या है, 1/25 होता है। यानी कि अगर दर 25 से 26 की जाती है तो 400 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। पहले ब्याज कितना मिलता था, 25, फिर कितना मिलता है, 26। अभी तो यही तो बढ़ाई गई, 25 से 26 की गई है, यानी कि पहले 25 मिलता था, अब 26 मिलने लगा। हमारे अकॉर्डिंग पहले कितना मिलता था, हमारे अकॉर्डिंग पहले मिलता था 200 रुपया। ठीक है, 1 साल की बात करेंगे, 200 रुपया, क्योंकि यहाँ भी 4% क्या है, ये प्रति वर्ष है, तो 1 वर्ष की बात करेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग 25 बराबर कितना है, हमारे अकॉर्डिंग 25 बराबर 200 है, यानी कि 1 बराबर कितने हैं, 8 के हैं। 1 बराबर 8 के है, तो 26 बराबर क्या हो जाएगा, 8×4 = 48, 4 हासिल के, 8 दूनी 16 और 4 20। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये तो था यहाँ पे 200, और ये कितना हो जाएगा, ये 208 हो जाएगा। आई बात समझ में। बात केवल इतनी सी है, 2 साल में 400 रुपये ब्याज मिलता था, 1 साल में 200 रुपये ब्याज मिलता है। लेकिन उसने कहा है अगर हर साल 4% दर बढ़ा दी जाए, हर साल 4% दर बढ़ा दी जाए, यानी कि 25 से 26 कर दी जाए 1 साल में। पहले था, पहले जो उसका ब्याज था, भाई ये भी तो ब्याज बढ़ाया है, ये मूलधन नहीं बढ़ाया है, ब्याज की दर बढ़ी है। यानी कि पहले ब्याज था 25, अब ब्याज हो गया 26। पहले ब्याज था 25, अब ब्याज हो गया है 26। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग पहले ब्याज कितना था, 200 था, 400 नहीं, 400 तो 2 साल का था, हमें केवल 1 साल का देखना है। हमारे अकॉर्डिंग था 25, 25 बराबर 200, 1 बराबर 8 के, तो कितना हो गया, 208 हो गया। अब 26 बराबर 208 हो गया। ये कितने का गैप आया इनके बीच में, कितना बढ़ा है, 1 साल में 8 बढ़ा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 400 बढ़ा है। तो एक बराबर कितने हो, किसके हो गया, 50 के। एक बराबर 50 के हो गया। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, लास्ट में क्वेश्चन के पूछा गया है धनराशि बतानी है। ठीक है, 1 के बराबर 50 हो गया, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 के बराबर हमने निकाला, 1 के बराबर 5000 हो जाएगा, तो 100 के बराबर 1 के बराबर 50 है, तो 100 के बराबर क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है और बढ़िया टॉप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से करिएगा आप। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक लड़की 17,200 17,200 रुपये की राशि 1 वर्ष, ये तो आपका मूलधन हो गया, समय हो गया आपका 1 वर्ष 73 दिन। ये भी आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता था पहले। ठीक है, हो सकता है अभी भी क्वेश्चन पूछा जाए इसी टाइप से, यानी कि सन भी दे, साल भी दे दे और दिन भी दे दे। ठीक है, के लिए 12% दर, दर कितनी है,
12% दर उधार लेती है, उसने ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान किया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, 1 साल है, 1 साल और 73 दिन। भाई 1 साल तो हो गया ये, और प्लस 73 दिन है, 73 दिन है, यानी कि साल में बनाओ, 73 दिन को साल बनाओ, तो बटे 365 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7 21, 7 पंजे 35, 3 पंजे 15, यानी कि 1/5 हो जाएगा। तो 1 + 1/5, तो 5 × 5 और 1, 6 बटे कितना हो गया, 5 वर्ष। ठीक है, तो इसको हम वर्ष में कम कन्वर्ट कर लेंगे। 73 दिन क्या होता है, 1/5 वर्ष होता है, यानी कि 73/165, ये हमने वर्ष बना लिया 73 दिन के। ठीक है, तो अब देखिए ये 12% है, 12% है, और गुणा 6/5 सालों के लिए है, तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72/5 हो गया, 72/5% हो गया ये। ठीक है, अब ये 72/5% किसके हैं, 172, ये है 17,200, 17,200 का 72/5 और गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको 5 से लो, किसको, इसको काट लो, 5 × 3 = 15, 2 और 2 बच गए, 5 × 4 = 20, 2 बच गए, दशमलव लगा के 5 × 4 = 20, तो ये आपका आ गया 34.4 और गुणा 72, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8 और 2 × 3 = 6, 7 × 4 = 28, 2 हासिल का, 7 × 4 = 28 और 2 = 30, 7 × 21 और ये 24, तो 8 6 7 4 2, कितनी छोड़ के दशमलव, एक छोड़ के दशमलव। अब क्या करेंगे, 17,200, 17,200, अब इसमें जोड़ लेंगे क्या, 2476, 2476.8। हमें बताना है कितनी राशि का भुगतान करेगी, यानी कि मूलधन के सहित, मूलधन भी तो देना पड़ेगा। तो 8 6 7 6 9 1, तो 19,676.8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपये और 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है। एक राशि, तो राशि हमने मान ली x, वो क्या हो जाती है, 5 वर्षों में 10,650, 5 वर्षों में, और जी 6 वर्षों में कितनी हो जाती है, 6 वर्षों में 11,076, 11,076 हो जाती है। तो राशि बतानी है हमें, x का मान बताना है, इसका मान। ठीक है, तो कर पाओगे इस क्वेश्चन को आप, बिल्कुल कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। इसमें आपको क्या करना है, ये देखिए, ये 5 साल में इतना हुआ है और 6 साल में ये हुआ है, तो ये क्या हुआ होगा, ये 1 साल में हुआ होगा इतना, तो 1 साल में कितना हुआ है, इसमें से घटा लो 10,650, तो ये 6 2 और यहाँ पे 4, कितना बच गया, 426 बच गया। ये ब्याज है, ये क्या है, ब्याज है, और कितने साल में, 1 साल का, 1 साल का ब्याज है। हमें क्या चाहिए, हमें 5 साल का ब्याज निकालना है, क्योंकि हमें, ये क्या है, ये मिश्र धन है, ये यहाँ पे मिश्र धन है, और ये भी मिश्र धन है, यानी कि इसमें भी कुछ ब्याज जुड़ रहा है, इसमें भी कुछ ब्याज जुड़ रहा है, उस ब्याज को घटाने के बाद आपका मूलधन आ जाएगा। तो ये आपका था 1 साल का, हमें चाहिए 5 साल का, 5 साल का ब्याज घटाना है, तो 426, 426 गुणा 5, 5 × 6 = 30, 3 हासिल के, 5 दूनी 10 और 3 13, 1 हासिल का, 5 चौक 20 और 1 21, यानी कि 5 साल का हमारे पास इतना ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसमें से घटा लो, 10,650 में से 2130 घटा लो, तो 0 2, और ये कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 8, यानी कि कितना है आपका धन, 8,520 रुपया है। ठीक है, एक्स का मान ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 1 साल का हमें निकालना है। अगर यहाँ पे 4 साल होते तब भी हमें 1 साल का निकाल के तब हमें 4 साल का निकालना होता। ठीक है, क्योंकि आगे फिर 5 साल का है, 1 साल का निकाल के आसानी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है,
एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 9 वर्षों में एक निश्चित राशि स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। राशि हमने मान ली 100 है, कितनी हो जाती है? 9 गुना हो जाती है, यानी कि स्वयं की 7 गुनी हो जाती है 9 वर्षों में। 9 वर्ष है, 7 गुनी हो जाती है भाई। 100 गुना 7 करेंगे तो 700 हो जाएगा। 7 गुनी हो जाती है कितने वर्षों में? स्वयं की 15 गुनी होगी। कितने वर्षों में? स्वयं की 15 गुनी, यानी कि 1500 होगी। कितने वर्षों में? ये हमें ये वर्ष बताने हैं, यानी कि ये वर्ष बताने हैं हमें, टी समय, टी वर्ष ये बताने हैं हमें कितने वर्षों में हो जाएगी ये। ठीक है। अब देखिए आप, आपने एक चीज देखी, ये क्या है? ये 9 वर्षों में कितना हो रहा है? ये 9 वर्षों में हो रहा है, कितना मिल रहा है ब्याज? भाई 9 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है? 700 में से 100 घटाने के बाद 600 मिल रहा है। एक वर्ष में कितना मिलेगा? 600 बटे 9 मिलेगा। ठीक है, 600 बटे 9 यानी कि 200 बटे 3। ठीक है, 200 बटे 3 मिलेगा कितने वर्ष में? एक वर्ष में। ठीक है, तो ये हमें ब्याज मिल रहा है इतना एक वर्ष में। और यहाँ पे कितना ब्याज मिल रहा है ये देखिए, यहाँ पे कितना मिल रहा है? 1400 का ब्याज मिल रहा है। जब एक वर्ष में इतना ब्याज मिल रहा है, 1400 का ब्याज कितने में मिलेगा? तो 1400 बटे 200 और बटे 3, ये कर दीजिए, जो भी आ जाएगा वो आपको पता लग जाएगा, इतने वर्षों में हो जाएगा। तो कितना आ गया ये? 1400 गुणा 3 और बटे 200, तो 200 सत्ते 700, 200 सत्ते 1400 और गुणा 3 कितना हो गया? 21 वर्षों में। ठीक है, 21 वर्षों में हो जाएगा। तो आया क्वेश्चन समझ में? नहीं आया फिर से देखिए। कह रहा है कोई धनराशि 9 वर्षों में 700 रुपये हो जाती है और कितने वर्षों में यह 15 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 100 है, यानी कि ये तो क्या है? ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये आपका मिश्र धन हो गया। ठीक है, और मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटाते हैं तो क्या आता है? ब्याज आता है, यानी कि 1400 रुपये का क्या है? यहाँ पे ब्याज है, 1400 रुपये का ब्याज है। और यहाँ पे कितना ब्याज है? यहाँ पे है 600 रुपये का ब्याज। ठीक है, तो 600 रुपये का ब्याज कितने पे है? 600 रुपये का ब्याज जो है वो आपका दिया गया है 9 वर्षों में। तो एक वर्ष का निकाल लेना है हमें, मैंने बताया था एक वर्ष का निकाल लेना है। एक वर्ष का निकाल लेना है, कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9 और ये 200 बार 3 से। ठीक है, तो 200 बटे 3 आ गया, कितने में? एक वर्ष में। और यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है 1400 कितने वर्षों में होगा? 1400 ब्याज, एक साल में ब्याज हमें मिल रहा है 200 बटे 3 रुपया, तो हमें 1400 कितने में मिलेगा? तो 1400 बटे 200 बटे 3 कर दो। ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया आपका? 21 वर्ष आ गया। ठीक है, ये 9 वर्षों में 700 या 21 वर्षों में क्या हो जाएगा? ये आपका, ये हो जाएगा आपका 15 गुना। ठीक है, और अगर यहाँ पूछता यहाँ कितने हो जाएगा, ये आगे कितना हो जाएगा, तो 9 घटा दो इसमें से 21 में से। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, एक धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष में 2500 हो जाती है। ठीक है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2500 हो जाती है, यानी कि कोई धनराशि है वो 5 वर्षों में क्या हो जाती है? 2500 हो जाती है। ठीक है, और 10 वर्षों में, और 10 वर्षों में, 10 वर्षों में हो जाती है, 10 वर्षों में ये हो जाती है आपकी 3500। ठीक है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज और मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका क्या है? मूलधन कितना है। तो मूलधन कैसे पता करेंगे? देखिए 5 साल में हमें पता है ये आपका क्या है? पूरे 10 साल में है ये। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने साल में आया होगा? 5 वर्ष में, क्योंकि 5 वर्ष ये था, 5 वर्ष ये था, टोटल 10 वर्ष हो गया। तो 5 वर्ष में ब्याज कितना आ गया? 5 वर्ष में ब्याज कितना आ गया? 3500 में से 2500 घटा दो, कितना आ गया ये? 5 वर्षों में 1000 आ गया आपका। ठीक है, 1000 रुपया, ये क्या है? ये ब्याज हो गया। तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 5 दूनी 10, 200 रुपया हो जाएगा एक साल में।
1 साल में हो जाएगा 200 रुपया। हमें क्या करना है, हमें पता है कि 5 साल में कितना हो रहा है, 1000 हो रहा है, 1 साल में 200 हो रहा है। या तो आप यहीं पे कर लीजिए, भाई यहाँ भी 5 साल बैठा है तो 5 साल ही घटा लीजिए, यानी कि 1000 ही घटा लीजिए इसमें से। 1000 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1500 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका मूलधन तो आ गया 1500। मूलधन कितना आ गया आपका 1500। इसने पूछा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज और मूलधन ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर दुगनी हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दर भी निकालनी है हमें, दर। तो दर कैसे निकालते हैं, 1 साल का ब्याज ये रहा हमारे पास, कितना है 200 रुपया, और ये किस पर है, मूलधन पर, यानी कि 1500 पर, 1500 और गुणा 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 3 से काट लीजिए, और ये 4 पंजे 20, यानी कि दर कितनी आ गई आपकी, दर आ गई आपकी 40/3%। ठीक है, दर आ गई आपकी ये, आई बात समझ में। अब का इसने दर अगर दुगनी हो जाए, यानी कि 40/3 और गुणा 2, यानी कि 80/3% अगर दर हो जाए, तो क्या 2 वर्ष का साधारण ब्याज और मूलधन बताना है, 2 वर्ष का। ठीक है, साधारण ब्याज और मूलधन, मूलधन तो आपका 1500 हो गया। अब क्या करना है, साधारण ब्याज बताना है 2 साल का, तो 1500 गुणा 80/3 और गुणा कितना, 2 साल का। ठीक है, और बटे 100। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ जाएगा, 800 रुपया आ जाएगा आपका क्या, साधारण ब्याज। 800 रुपया तो आपका आ गया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। और मूलधन आपका कितना है, मूलधन आपका 1500 आ गया है। ठीक है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज और मूलधन ज्ञात करना है था, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों ये थे आज के आपके कुछ क्वेश्चन। जो बाकी के क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ठीक है, तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा। और मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपको कुछ प्रॉफिट होता है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।